हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ कार्तिक स्नान के बारे में बात करूँगी कि कब से कब तक है कार्तिक स्नान करना, सुबह कितनी बजे नहाना है, स्नान करना है, और पीरियड में रहे तो कैसे नहाएं, इस सब के बारे में बात करूँगी। सूर्य को कब जल दे और रविवार मंगलवार को तुलसी पूजा कैसे करें, इस सब के बारे में बताऊँगी। तुलसी को सिंदूर लगाए कि नहीं, गर्म पानी से नहाए कि नहीं, कार्तिक मास में क्या खाना है, क्या वर्जित है, इस सब के बारे में बात करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। कार्तिक स्नान आपको शुरू करना है गाइज 7 अक्टूबर से शुरू करना है, जो कि 7 अक्टूबर को दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो 7 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे तक पूर्णिमा रहेगा। तो इसीलिए 7 अक्टूबर से उसके एक दिन पहले 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, उसके सुबह 7 अक्टूबर को आप 9:30 बजे तक दिन में रहेगा पूर्णिमा। तो 7 अक्टूबर से आप लोग को स्नान कर लेना है। अगर कोई 7 अक्टूबर को कहीं बाहर गया है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप 8 अक्टूबर से भी शुरू करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि पूर्णिमा से सब लोग कार्तिक स्नान शुरू करते हैं। तो अगर बहुत नहीं है, वो मजबूरी है, तो आप 8 अक्टूबर से भी शुरू कर सकती हैं। तो 8 अक्टूबर से ये चलेगा आपका 5 नवंबर तक चलेगा, क्योंकि 5 नवंबर को पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती भी है इस दिन, और 5 नवंबर तक ये आपका स्नान चलेगा, 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो ये मैंने बता दी गाइस। सुबह कितने बजे नहाना है इस सब के बारे में चलो बता रही हूँ। सुबह आपको नहाना है, आप 3:30 बजे उठ जाइए, अगर नहीं उठ रहे तो 4 बजे ज़रूर उठ जाइए। थोड़ा बहुत अपना काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका काम करने वाली आती होंगी तो वो 8 बजे 7:30 बजे लगभग आएंगी, तो आप ऐसे सारा पड़ा रहेगा तो पूजा नहीं करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपना अंगना, अपना पूजा का अच्छे सफाई कर लीजिए, और अपना डेहड़ी जो मेन दरवाज़ा है वो भी साफ़ कर लीजिए। थोड़ा पहले दिन से शुरू कर रही हैं गाय, तो वो हल्दी से थोड़ा अपने दरवाज़ा का डेहड़ी साफ़ कर लेना। हल्दी मतलब साफ़ करने के बाद हल्दी लगा देना है। हल्दी लगाकर शुभता आता है। शुरुआत कर रहे हैं, पूर्णिमा का दिन भी है, तो आप हल्दी का टीका, और जो अपने मेन दरवाजे पर स्वास्तिक बनाए हैं गाय, तो उसे बिगाड़ना नहीं है। जो दीपावली का बना है, नवरात्रि में अगर बहुत सब नवरात्रि में बनाते हैं, लेकिन हम लोग को दीपावली बन जाता है, तो उसी में नवरात्रि का भी टीका पूजा कर देते हैं, उसे बिगाड़ना नहीं है आपको। तो आप उस पर भी हल्दी का टीका, कुमकुम का टीका, सिंदूर, ये सब लगाकर मेन दरवाजे पर पूजा वगैरह करके, फूल से जल वगैरह छिड़क के, तो टीका पूजा करके स्वास्तिक पर फिर अपना पूजा शुरू करिएगा। ये पहले दिन से शुरू, रोज नहीं, डेली नहीं करना है, पहले दिन पूर्णिमा के दिन से शुरू करिए कार्तिक स्नान। तो अपने जो स्वास्तिक बनाए हैं, नवरात्र में भी सब लोग टीका पूजा करके ही शुरू की हम लोग। तो अब मेन दरवाजा जो स्वास्तिक बना उनका टीका पूजा करने के बाद आप शुरू करिए। और इसके बाद आप सुबह जैसे आप नहा ली, सब अपना काम थोड़ा इधर उधर करने के बाद अपना स्नान कर ली। स्नान आप 5 बज रहा है और अंधेरा भी है, तो अंधेरे में सूर्य नारायण को मतलब जल नहीं, बहुत लोग दे देते हैं कि पहले सूर्य नारायण को जल दे दे तब तुलसी माँ का पूजा करें। और बहुत लोग कंचित है सूर्य नारायण दिख नहीं रहे तो कैसे पूजा करेंगे। और सूर्य भगवान अपना घड़ी के टाइम से तो आप देखेंगे तो सूर्य नारायण कब उगते हैं सब लिखा है वो था कैलेंडर में, जाप्रेस में। तो गाइज, तो आप एक अगर एक्स्ट्रा लोटिया है, नहीं है तो कोई और गिलास उलास वगैरह ले लीजिए। एक्स्ट्रा लोटिया सबके पास रहता है, तो आप एक लोटिया जल भर लीजिए, गंगा जल डालकर एक लोटिया जल भर कर आप उसके ऊपर कटोरी रखकर एक फूल रख दीजिए, सूर्य नारायण के नाम से ये जल निकाल दिए हैं। इसके बाद आप जाइए तुलसी माँ का पूजा करिए, और जो गमला में होंगे, जो रखी होंगी केला वगैरह, शीतला माँ, नीम का, ये सब पूजा कर लीजिए। मतलब सबका पूजा करने के बाद आप तुलसी माता का, पहले तुलसी माता का पूजा करिए, फिर जो गमले में थोड़ा बहुत करती होंगी तो करिएगा आप। तो इसके बाद आप तुलसी माता का पूजा विधि विधान से कैसे करनी है आप लोग को मैं बता दूं। तुलसी माता को जल दीजिए। और हाँ गाइस, मंगलवार को पड़ रहा है तो मंगलवार को सब पूजा करते हैं, कोई नहीं होता मंगलवार। रविवार को नहीं छूना चाहिए तुलसी माता को, तो रविवार को नहीं छूए, क्योंकि पुराण में भी लिखा है रविवार को नहीं छूना चाहिए। तुलसी माँ विष्णु भगवान के नाम से व्रत रहती हैं रविवार को, तो अगर आप पूजा करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, बल्कि खंडित ही होगा। माता तुलसी माँ का व्रत खंडित करेंगी आप लोग, इसलिए रविवार को पूजा नहीं करें। रविवार को केवल आप फूल अर्पित कर दीजिए माता तुलसी को, मतलब छूना नहीं है, ऊपर से फूल अर्पित कर दीजिए, धूप
धूप बत्ती जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, अंधेरा है। अब जलाने के बाद शाम को भी दीपक घी का जलाना है आप लोग को। तो शाम को दोनों, अगर आप दिन में जैसे नहा रही हैं और अंधेरा है तो ऐसे केवल जल चढ़ा के नहीं आएंगी, सुबह आप धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए सबको। तो रविवार को भी धूप बत्ती दीपक फूल अर्पित कर दीजिए माता रानी का, हाथ जोड़ के विनती करिए, माँ आज रविवार है, भोग वगैरह मुझे नहीं लगानी है, क्योंकि नहीं लगाना है। तो माता रानी को ऐसे मनाकर पूजा कर लीजिए। इसके बाद अपना पूजा करिए। अगर आपको ये सब करते हुए सूरज मतलब कि उजाला हो गया है तो आप सूर्यनारायण को लोटिया का जल जो एक्स्ट्रा निकाली है वो जल आप सूर्यनारायण को देकर आप फिर आइए अपने मंदिर में पूजा करिए गाइज। रविवार को बता दिया कैसे पूजा नहीं करनी है, मंगलवार को करनी है, मंगलवार को वर्जित नहीं है। बहुत सब कहते हैं मंगलवार को तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, लेकिन नहीं, सब लोग करते हैं मंगलवार को, रविवार को नहीं छूना चाहिए। और गाइज मैंने तो आप पूजा करेंगी तो आपको पूजा कैसे मैं बताऊँ, तुलसी माँ का कैसे पूजा करना है। आप पहले जल माता रानी को जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के बाद कुमकुम हल्दी से टीका करिए माता रानी का, अक्षत भी माता रानी को अर्पित करिए। बस सिंदूर नहीं लगाना है माता रानी को, क्योंकि सिंदूर जब शादी माँ तुलसी का करेंगे तभी तो तुलसी माता को सिंदूर लगानी है। गाइस बहुत फल मिलता है कार्तिक स्नान करने का। जो भी आप पहले दिन अगर शुरू कर रही हैं तो संकल्प ले लीजिए कि माँ यही मेरी मनोकामना, मेरी यह मनोकामना पूरी करिए। अब पहले दिन से संकल्प लेके फिर पूजा करिए, पूरे महीने आप पूजा करिए, नहा स्नान करिए, बहुत ज़्यादा फल है। बहुत अगर पूरे मन से आप संकल्प लेंगे यही मेरी मनोकामना, पूर्णिमा के बाद जो पूर्णिमा जो आएगा, पूर्णिमा मतलब आप एक पूर्णिमा शुरू करते हैं, दूसरे पूर्णिमा पर मतलब ख़त्म होता है। जैसे कि आपका 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 5 नवंबर को आपका ख़त्म हो रहा है। 5 नवंबर को खूब हलवा पूड़ी लगा सब चढ़ाते हैं। और चलिए वीडियो बनाती रहूँगी। 108 हवन किया जाता है, डेली हवन नहीं किया जाता, पूर्णिमा के दिन हवन करते हैं। शादी जिस दिन करते हैं उस दिन भी छोटा हवन करते हैं और पूर्णिमा के दिन भी हवन करते हैं, हलवा पूड़ी वगैरह चढ़ाकर 108 हवन किया जाता है। तो गाइस मैं क्या बता रहे थे, पूजा करने का विधि बताए थे। तो हल्दी कुमकुम से टीका करिए माता तुलसी का। और जिस दिन पहले दिन शुरू कर रही हैं तो आप माता रानी को एक पीला वस्त्र जरूर लपेटिएगा। जैसे आप अगर वो था रक्षा ही लपेट रही हैं, रक्षा ही लपेट दें। पीला चुनरी आता है, लाल पीला दोनों मिला के वो चुनरी ही लपेट माता रानी को लपेट दें, क्योंकि माता कुमारी बना के पूजा करें, तो इसीलिए मैं चुनरी नहीं बोल रही थी। और नहीं तो रक्षा ही आप लपेट कर पूजा करिएगा। ऐसे माता को, तुलसी माँ को ऐसे मत मतलब शुरू मत करिए। आप नया रक्षा लपेट के माता रानी का तब पूजा शुरू करिए। और नहीं तो पीला चुनरी मिले तो माता रानी को पीला चुनरी लपेट के तब पूजा करिए, शुरू तब करिए 1 महीने तक। जब मतलब शादी करेंगे तब चुनरी ओढ़ाएंगी माता रानी को। तो आप ऐसे पूजा करिए गाइस। और एक बाद जल चढ़ाने के बाद माता रानी को भोग लगाइए, दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप माता रानी का वो एक चालीसा माता तुलसी का आता है, तो गाइस मेरे पास है चालीसा, तो मैं पढ़ती हूँ। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी, दियो विश्व तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। तो मतलब तुलसी माता का चालीसा पढ़ती हूँ। चालीसा पढ़ने के बाद एक आता है किस्सा बोला जाता है, ये जरूर डेली करनी होती है आप लोग को। मतलब जो स्नान करते हैं तो वहाँ ये भोग वोग लगाने के बाद डेली करते हैं। एक करने के बाद एक माला करके फिर आप अपने मंदिर में आइए या सूर्य भगवान को जल दी। इतना करते हैं तब से तो दिन उजाला हो जाता है, तो हम सूर्य नारायण को जल देकर नीचे आ जाते हैं। तो गाइस ऐसे आप लोग भी करिएगा। राम आए लक्ष्मण आए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई चखो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलको मूठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सब श्री राम जय जय राम, बोलो सीता माता की जय। हे सीता माता, जैसे उन सबका भंडार भरो वैसे हमरो भंडार भरो, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एक माला कर लें। माला का मंत्र आप लोग को बता दूँ, बहुत छोटा मंत्र बता दूँ, 2 मंत्र बता दूँ, आप लोग को जो मतलब सुविधा पड़े वहीं आप लोग कर लीजिएगा।
आज बहुत जल्दी मनोकामना पूरे महीने के बाद पूर्णिमा के बाद आपको अच्छे अच्छे जो भी मनोकामना आप करेंगी वो से शुरू की है, जो मन में है तुलसी माता से तो जरूर पूरी होती है। तो गाइस मंत्र बता दे रही हूँ आपको। ओम श्रीम तुलसे नमः, ओम श्रीम तुलसे नमः, ओम श्री तुलसे नमः, ओम श्री तुलसे नमः। ऐसे करते हुए तुलसी की माला से मंत्र आपको जपना है। 101 माला, केवल 2 मिनट लगता है। और अगर आपको एक और मतलब इसी में बस क्लीम लगाना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम तुलसे नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम तुलसे नमः, बस यही लगाना है। तो अगर आप क्लीम लगा रहे हैं तो आप ह्रीम क्लीम जरूर लगाना है आप लोग को, और नहीं तो ओम श्रीम तुलसे नमः, ओम श्रीम तुलसे नमः। अगर ये करिए ना तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम तुलसे नमः। तो ह्रीम बस यही ह्रीम और क्लीम ये दोनों लगाना है आप लोग को। ये लगाने से बहुत पावरफुल हो जाता है मंत्र। तो आप लोग को जो सुविधा पड़े वहीं करिएगा। दोनों मंत्र सूर्यनारायण को तो हम लोग तो डेली जलाते हैं। सूर्यनारायण को घी का दीपक, गोला दीपक, लंबी दीपक नहीं गोला दीपक जलाया जाता है, तो गोली दीपक सूर्यनारायण को। और माता तुलसी को आप लंबी दीपक जलाइएगा, लंबी बाती का मतलब लंबी बाती का दीपक जलाइएगा, गोला बाती मत जलाए। बहुत लोग बोलते हैं गोली बाती जलाइए, नहीं, लंबी देवी माँ को तो लंबी बाती ही जलाया जाता है। गोली बाती हनुमान जी को जलाया जाता है और सूर्यनारायण को जलाया जाता है। और साथ में लक्ष्मी माता विष्णु जी के रहते हैं तो इसलिए लंबी बाती जलाया जाता है। और शिव जी के साथ माता पार्वती हैं, लंबी ही बाती जलाए। इससे वंश की वृद्धि होती है और धन का भी वृद्धि, धन और वंश का वृद्धि होती है। गोली बाती केवल हनुमान जी और सूर्यनारायण को जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सब जलाते हैं गोली बाती, लेकिन जब गोली बाती जलाए तो लंबी भी बाती जलाए। जैसे ये गोली बाती जला रहे हैं तो एक लंबी बाती भी जलाना है चाहिए पीपल पेड़ के नीचे। तो गाइज मैंने ये याद आ गया तो मैं बता दी। तो रविवार व्रत रहना है वो 5 अक्टूबर से ही उठा ले। 7 अक्टूबर से तो कार्तिक स्नान शुरू है, लेकिन रविवार व्रत वाले 5 ही अक्टूबर से उठाएंगे। 5 को पड़ रहा है अक्टूबर में, 12 को पड़ रहा है, 19 को पड़ा है, 26 को, और एक नवंबर में पड़ रहा है। तो 5 हो गया। तो आप जिसको रविवार व्रत रहना है वो 5 अक्टूबर को उठा लें। तो गाइज मैंने बता दी, सूर्यनारायण को जल देकर आप भगवान का स्तोत्र वगैरह जो भी पढ़ती हूँ पढ़कर फिर आप आइए। जैसे ओम सूर्यनारायण का सब जल देते हैं तो बोलते हैं ओम सूर्यदेव महाभाग त्रिलोक तिमरम कृतम पाप क्षमतम परमेश्वर, गायत्री मंत्र 24 बार करके फिर आप आते हैं सब लोग। जो जिसको जैसे पूजा मतलब जैसे सूर्यनारायण की पूजा करती हैं ऐसे आप अपना करके आइए। लेकिन कार्तिक में बहुत बड़ा मान्य होता है सूर्यनारायण का जल वगैरह देकर। एक बाद धूप मतलब जरूर जलाना चाहिए। अगर दीप नहीं जलाए तो फिर आप जलाइए, जलाना शुरू कर दीजिए। कार्तिक में रविवार से लेके मतलब पूरे कार्तिक जलाइए। हम लोग तो सब दिन जलाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते तो उसका बात अलग है, लेकिन वैसे हमेशा जलाते हैं। और गाय मैंने बता दी कि मतलब तुलसी माँ को सिंदूर नहीं लगाना है। जब शादी करेंगे एकादशी द्वादशी जैसे जो जोने में करते होंगे, कोई एकादशी में करते हैं, कोई द्वादशी में करते हैं शादी, तो आप मतलब जब शादी करेंगे तभी तुलसी माता को सिंदूर लगाया जाएगा। उसी दिन से शुरू होगा सिंदूर लगाना। और पीरियड जो है तो अपना पीरियड में भले हैं पूजा वगैरह नहीं करेंगे, बस जितने समय आप स्नान कर रहे हैं 5 बजे, उतने समय आप 5 बजे भोर में स्नान करिए और जाके हाथ जोड़िए तुलसी माता का, मतलब लंबे से दूर से थोड़ा तो हाथ जोड़ लीजिए और गाय जो अपने मंदिर में हाथ जोड़ कर बस अपना काम करिए। जब शुद्ध होंगी 4 दिन 5 दिन 5 दिन शाम से पूजा किया जाता है। अगर आपका ब्लेड नहीं जा रहा है तो आप 5 दिन शाम से पूजा, 6ठे और 7 दिन पूजा नहीं करना चाहिए और सुहागन को नहीं शुरू करना चाहिए। और 5 दिन ही पूजा करना चाहिए शाम से आरती के समय। आरती दीपक शाम को दीपक रखिए, सुबह से अपना जल वगैरह करिए। तो ऐसे गाय बता दी। और गर्म पानी से नहा सकते हैं, नहीं तो हाँ गर्म पानी से नहाइए, क्योंकि अगर आप अब 4-6 दिन तो आप ठंडे पानी से नहाएंगे, धीरे धीरे ठंडी लगने लगती है। तो अगर नहीं नहाएंगे ठंडा पानी से बीमार हो जाएंगे तो आपका कार्तिक खंडित हो जाएगा। तो इसलिए गाय गर्म पानी मिलाकर, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाकर ही नहाइएगा, तभी पूर्ण फल से सफलता मिलेगी। और गंगा जल डेली मिलाना है आप लोग को पूरे कार्तिक। आप एक बाटल में गंगा जल भर कर जहाँ नहाती वहीं थोड़ा बाथरूम में मत रखिएगा, बाहर रखिए। और बाथरूम में गंगा जल से पहली बात तो गंगा जल मिलाकर बाथरूम में नहाना ही नहीं चाहिए। हम लोग बाथरूम में हम तो नहाते ही नहीं गाइज, कार्तिक भर तो बाथरूम में नहीं नहाते। और मतलब जहाँ साइड में अपने देख लीजिए
तो अपने हिसाब से, क्योंकि गंगा जल डालेंगे तो आप बाथरूम में मत नहाइएगा। और जो गंगा जल बाटल में, जिस बाटल में पानी नहाएंगे तो वो बाटल बस अपना जो दो बाटल भर लीजिए। तो एक में आप जल शुद्ध भरिए, एक में गंगा जल मिलाकर भरिए। तो जो आपको नहाना है उससे आप साबुन वगैरह मत लगाइए। ये जो दूसरा पानी है उससे आप साबुन वगैरह, मुँह सब कपड़ा लत्ता सब कुछ करिए साफ सफाई। इसके बाद जो नहाना है तभी वो गंगा जल वाले पानी से केवल नहाना है आपको, उससे फेस वॉश और साबुन नहीं लगाना है आप लोग को। और वीडियो लंबी हो रही है। हाँ, तो आप ब्रह्मचर्य रहना है तो नहीं आप लोग को, अगर ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध से रहकर आप स्नान करिए। अगर आपका तो अपना बाल, मतलब कि अपना बाल धोते रहिएगा। ये कहना है कि ब्रह्मचर्य नहीं रह सकती तो मत रहिए। अगर आप अपना बाल वगैरह धोते हुए शुद्ध रहिएगा, नहाते समय, पूजा करते समय, तो अच्छा वैसा दिन, बढ़िया दिन पड़े कि उस दिन आप बाल धो सके, तो उस दिन आप अपना रहिएगा और बाल धो लीजिए नहाते समय। और आप ब्रह्मचर्य रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे एकादशी हुआ, प्रदोष हुआ, पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हुआ, इस दिन आपको खंडित नहीं करना है, शुद्ध रहना है, क्योंकि दोष भी लगता है। चाहे अगर कार्तिक रहे या न रहे, कोई भी महीना रहे, एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा, अमावस्या को तो एकदम वर्जित रहना है आप लोग को, ब्रह्मचर्य रहना है। और गाइस इस दिन क्योंकि बाल नहीं धोना है तो आप बाल नहीं धोना चाहिए। बहुत मजबूरी तो एकादशी को धो सकते हैं, लेकिन प्रदोष को, लेकिन अमावस्या को तो, पूर्णिमा को तो बाल धोना ही नहीं चाहिए। तो गाइज खाने में आप लोग वर्जित क्या बताऊं, खाने में जैसे मसूर का दाल, गाजर वगैरह ये सब लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, बैगन। तो गाइज आप अपने घर में देख लीजिएगा, अगर ये सब मतलब छोड़े नहीं बनाएंगे किचन में तो बवाल हो जाएगी। सब लोग उठते हैं कि ऐसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे पूजा कर रहे हैं। तो अगर आप देख लीजिए, नहीं अगर आपके घर में खाते हैं तो आप खा सकते हैं। प्याज लहसुन इतना लंबी 1 महीना तक कोई नहीं वर्जित रहेगा। उम्र के हिसाब से सब लोग मान जाते हैं, जैसे कि मेरी दादी वगैरह हैं तो वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, तो उन लोग तो चल जाएगा। लेकिन और हम लोग की उम्र का ये सब नहीं, 1 महीना तक नहीं चल पाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका हो सके तो आप वर्जित कर सकती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आप स्नान करिए, बस स्नान करिए, इतने में स्नान करिए, तुलसी माता की पूजा करिए। कार्तिक स्नान का ही बहुत बड़ा फल बताया गया है। माता को जल दीजिए और रविवार को मत छूइए। रविवार को फूल अर्पित करिए, दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, जल मत अर्पित करिए, भोग अर्पित मत करिए। तो गाइस मैंने सब कुछ बता दी। अगर जो भी पूजा पाठ में आपको लोग को जानकारी अगर मैं नहीं बता पाए तो आप लोग पूछिएगा, कमेंट में बताइएगा, तो हम बताएंगे और पूजा वगैरह के लिए। और आप लोग को हम कार्तिक भर नहाते हैं, पहली बार जल देते हैं, भोग लगाते हैं, धूपबत्ती दीपक जलाते हैं, माता तुलसी का चालीसा पढ़ती हूँ, माला करती हूँ और एक किस्सा भी माँ को सुनाती हूँ। इसके बाद मैं आती हूँ, सूर्यनारायण को जल देती हूँ, फिर मैं अपने यहाँ पे आती हूँ। सूर्यनारायण जल देने के बाद सूर्यनारायण को जल देती हूँ, धूपबत्ती दीपक जलाती हूँ, तब फिर यहाँ पे आती हूँ, मंदिर में अपने पूजा वगैरह करती हूँ। अगर आती भी हूँ तो थोड़ा काम वगैरह पड़ जाता है, जैसे किचन का काम है तो मैं 10 मिनट बाद ही मंदिर का पूजा शुरू करती हूँ। पहले इन्हें चाय दो, उन्हें चाय दो, इतने में उजाला हो गया, सब लोग उठ गए, तो चाय वगैरह देने के बाद ही मंदिर फिर पूजा करती हूँ। तो गाइस आप लोग ये भी करिएगा। अगर जैसे वहाँ छत पे पूजा करके आ गए, तुलसी माता की पूजा जहाँ पे रखी हूँ आप, तो वहाँ करके आ गए, तो आपको अगर सब लोग उठ गए हैं तो चाय वगैरह मांग रहे हैं तो आप चाय वगैरह बना कर दे दीजिए, उन लोग को पी ले। तो फिर अपना मंदिर का पूजा करिए और अपना दाल वगैरह डाल दीजिए, पकता रहे, तो फिर अपना पूजा करते रहिए। तो गाइस ऐसे करके पूरे महीने बिता लीजिए। माता तुलसी के